हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस के आज के प्रसंग में बहुत सुंदर सीता स्वयंवर का वर्णन है कि सब रंगशाला में विराजमान हैं और अपना अपना बल आजमाने के लिए तैयार हैं। और जो देवता अपने अपने रूप रखकर आए हैं वो तो शांत स्वयंवर देखने के लिए आए हैं। उनको धनुष के से मतलब नहीं है, वो स्वयंवर को देखने आएंगे, श्री राम जानकी विवाह। तो जो दुष्ट प्रकृति के हैं वो अपने अपने बल को ताकत लगा के जाते हैं और ताकत लगाते पूरा बल लगा देते हैं, लेकिन वो ज़रा सा भी हिला नहीं पाते हैं। फिर अपने को निर्लज्जता महसूस करके वापस आ जाते हैं। तो आप लोग सुनिए, बहुत सुंदर प्रसंग है और कमेंट भी अच्छे अच्छे करके दीजिए, लाइक करिए, जो हमारा मनोबल और बढ़े। श्री राम की जानकी विवाह में आप लोग भी शामिल होइए, अपने अच्छे अच्छे कमेंट जय श्री राम लिखकर श्री राम जानकी विवाह में सम्मिलित हो जाइए। तो आप लोगों को हम आगे भी पूरी रामायण का अर्थ के साथ सुनने को मिलेगा। आप लोग सुनिए और दूसरों को भी शेयर करिए, क्योंकि हमारे सनातन में बहुत सुंदर प्रसंग है श्री राम जानकी विवाह। हर घर में रामायण होती है, ऐसा कोई घर नहीं होगा। तो आप लोग भी सुनिए और लोगों को शेयर करिए। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। तम की तरह धनु मूढ़, नप उठाई न चलही लजाई। मनो पाई बटवाहु बल अधिक अधिक गरुआई। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। वे मूर्ख राजा तमक कर किटकिटाकर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो वे लजाकर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक अधिक भारी होता जाता है। भूप सहस 10 के कहीं 12, लगे उठा मन टरई नटारा। डगई न शंभु सरासनु कैसे, कामी वचन सती मनु जैसे। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे तो भी वह उनके टाले नहीं टलता। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं दिखता था, कैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी चलायमान नहीं होता। सब नृप जय जो उपहासी, वैसे बिनु विराग सन्यासी। कीरत विजय वीरता भारी, चले चाप कर बर बसहारी। सब राजा उपहास के योग्य हो गए, जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास योग्य हो जाता है। कीर्ति विजय बड़ी वीरता, इन सबको वे धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। श्रीयत भय हारी राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। नपन बिलोक जनक कुलाने, बोले वचन रोष जनसाने। राजा लोग हृदय से हार कर श्रीहीन हतप्रभ हो गए और उनके अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को असफल देकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले मानो क्रोध में सने हुए थे। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन उठाना। देव धनुष धरि मनुष्य शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। जय मैंने तो प्रण ठाना था कि उसे सुनकर दीप दीप से अनेकों राजा आए। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए तथा और भी बहुत से रणधीर वीर आए। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। कुंवरी मनोहर विजय बड़े कीरत, अति कमनीय पावनिहार विरंची जनु रचेउ धनु दमनीय। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मनु ब्राह्मण के किसी रचा ही नहीं। काई काई लाभ नवावा, उन शंकर चाप चढ़ावा। राहु चढ़ाऊ तो रबाई, तिल भरी भूमि न सके चढ़ाई। कहिए यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना तो तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भूमि से छुड़ा न सका। अब जनिको माखय भटमानी, वीर वीर मही मैं जानी। तजहूँ आस निज निज गृह जाऊँ, लिखा न विधि भय दे ब्याऊ। अब कोई वीरता का अभिमानी राज न हो, मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता जी का विवाह लिखा ही नहीं है। सुकृत जाई जो पनु परिय रहूँ, कुंवरी कुंवारी रहूँ ना करहूँ। जो जन त्यों बिन भट भूमि भाई, तो पुनु करित हो त्यों न हसाई। यदि प्रण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूँ, कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से सोने तो प्रण करके उपहास का पात्र न बनता। जनक बचन सुनि सब नर नारी, देखी जानकी भय दुखारी। माखे लगन कुटिल भई बहुएं, रद पट फरकत नयन सिर रिसहुएं। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उनकी बहुएं टेढ़ी हो गईं, होठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए।
कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। कहने सकत रघुबीर डर लगे वचन जनुमान बान, नाई राम पद कमल सिर बोले गिरा प्रमाण। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो सकते नहीं, पर जनक के वचन उन्हें बाण से लगे। जब न रह सके तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वे यथार्थ वचन बोले। रघुवंशी महु जहाँ को होई, ते समाज यस कहाई न कोई। जनक कही जनक जैसे अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है, उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता जैसे अनुचित वचन। रघुकुल शिरोमण श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहा, सुनो भानुकुल पंकज भानु, कहाऊँ सुभाऊ न कछो विमानु। जो तुम्हारे अनुशासन पावो, कंदुक यो ब्रह्मांड उठावो। यदि हे सूर्यकुल रूपी कमल के सूर्य सुनिए, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूँ। काचे घट जिमिडारो फोरी, सकऊँ मेरु मूलक जिमिन तोरी। तो प्रताप महिमा भगवाना को, बापुरो पिनाकु पुराना। और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूँ। मैं सुमेर पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा, या बेचारा पुराना धनुष तो कौन चीज है। नाथ जानी आयसो, कौतुक करो बिलो की यसो। कमल नाल जिम चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण लय दावो। ऐसा जानकर हे नाथ आज्ञा हो तो कुछ खेल करूँ। उसे भी देखिए, धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊँ। कौन सो काज कठिन जग माही, जो न यूं तात तुम पाही। तोरो छत्रक दंड जिमी, तव प्रताप बलनाथ। जो न करो प्रभु पद शपथ, करो न धरो धनुभात। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुरमुत्ते बरसाती छत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा न करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ में भी न लूंगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लाडले लखन लाल की जय। बजरंग बली की जय।